बस ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम इतिहास की उस कड़ी को समझने का प्रयास करेंगे, उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जो हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण जो है परंपरा रही है, उसका अंग रहा है। वो क्या कारण रहे जिसके चलते ये परंपरा हमारे सामने तक अभी तक नहीं आई। जैसा कि आज एक जानकारी आ रही है कि जो नई पार्लियामेंट को 28 मई को इनॉग्रेट किया जा रहा है, उस उद्घाटन में जब हम देखेंगे पार्लियामेंट के स्पीकर महोदय की जो सीट होती है वहां पर एक राजदंड टाइप का प्रतीक आपको देखने को मिलेगा और ये नई संसद का एक बहुत ही विशिष्ट क्षण होगा जब हम उसको साक्षात रूप से देखेंगे। वो हिस्टोरिक गोल्डन सैप्टर है क्या, किस तरीके की उसकी इतिहास रहा है और उसका क्या ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भारतीय इतिहास और परंपरा के संदर्भ में रहा है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। और ये किस तरीके से अभी तक संरक्षित रहा, किस म्यूजियम में संरक्षित था और किस प्रकार से इसको जब भारत का सत्ता हस्तांतरण हो रहा था और प्रधानमंत्री जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब उनको सत्ता हस्तांतरण किया गया तब उस समय जब उन्होंने टैक्स विद डेस्टिनी जो अपना इनॉग्रेल भाषण दिया था जो कि बहुत ही हिस्टोरिक है, उससे पहले इस परंपरा का क्रियान्वयन किया गया था। वो सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम पूरे वीडियो के पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जानना चाहेंगे कि वो क्या है जिसको अब स्थापित किया जा रहा है संसद के अंदर। एक्चुअल में ऐसी जानकारी आ रही है कि संसद की जो नया भवन बन के तैयार हुआ उसमें सेंगोल को स्थापित किया जाएगा और ये जो सेंगोल है वो एक प्रकार का क्या है, हिस्टोरिक गोल्डन सैप्टर है, यानी एक ऐतिहासिक स्वर्णिम राजदंड जिसे स्पीकर की सीट के निकट ही जो है स्थापित किया जा रहा है नई पार्लियामेंट में। और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जब थे और उनको सत्ता का जब हस्तांतरण ब्रिटिश ने जो है किया था, जिस समय अंतिम वाइसराय गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने नेहरू जी को ये राजदंड प्रतीक स्वरूप, भारत की संप्रभुता के प्रतीक स्वरूप, भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक स्वरूप प्रदान किया था और उसके बाद इसको एक म्यूजियम में रखा दिया गया और फिर ये चर्चा में कभी भी इतिहास का हिस्सा नहीं बना। हालांकि उस समय इसको तत्कालीन जो टाइम्स जैसी पत्रिका थी, विभिन्न भारत के जो समाचार पत्र थे, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से इसको छापा था। ये जो सेंगोल है वो एक तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है सेमाई और ये सेमाई जो है इसका अर्थ होता है राइटियसनेस। राइटियसनेस यानी सच्चरित्रता, सच्चाई या धार्मिकता से संबंधित है, जो कि भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, यानी ये जो सेंगोल है तो सेंगोल कैसे अस्तित्व में आया, तो इसके लिए कई घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई जिसके चलते ये सेंगोल जो है अस्तित्व में आया। एक्चुअल में जब लॉर्ड माउंटबेटन थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया था प्रधानमंत्री तत्कालीन जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने वाले थे पंडित नेहरू जी से कि जब भारत को ब्रिटिश सत्ता को सौंपेंगे तो उस हिस्टोरिकल अकाउंट को कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, कैसे उसको मार्क को यानी वो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है उसको किस तरीके से मार्क किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रतीक होगा। तो ऐसी कोई परंपरा उस समय प्रधानमंत्री नेहरू को नहीं सूझी और उन्होंने इसके लिए तत्कालीन सी राजगोपालाचारी जिन्हें कि हम राजा जी के नाम से जानते हैं और वो तमिलनाडु से आते थे, तमिल प्रेसिडेंसी से थे, उनसे इस विचार को साझा किया। तब चूंकि सी राजगोपालाचारी एक धार्मिक दार्शनिक पॉलिटिशियन थे और उनको बहुत अनुभव था, बहुत उनके पास ज्ञान था, तो उन्होंने सी राजगोपालाचारी ने एक तमिल परंपरा के बारे में बताया जो कि तमिलों की चोल जो साम्राज्य था उससे जुड़ी हुई थी। और जैसा कि हमको मालूम है कि दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का एक बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, लगभग 1000 वर्षों का उनका एक शासनकाल रहा है और जिसका विस्तार वर्तमान में हम देखते हैं कि तत्कालीन सुमात्रा तक था। उस वंश में जब एक राजा का दूसरे राजा में सत्ता का हस्तांतरण होता था तो उसके लिए सोंगोई का ही जो है प्रयोग किया जाता था और फिर उसके बाद इसके लिए उन्होंने एक मठ को चुना तमिलनाडु के और उस मठ ने इस सोंगोल को जो है बनाया और फिर इसको एक विशेष विमान के माध्यम से दिल्ली लाया गया सत्ता हस्तांतरण के ठीक पहले। तो इस प्रकार से ये सेंगोल जो है भारतीय सभ्यता और स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है और भारत की परंपरा को भी जो है ये प्रतिबिंबित करता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत ही
महत्वपूर्ण एक सरकार का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस पर कुछ राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि जो राजदंड जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार की क्रियात्मक जो शक्ति होती है, कार्यपालिक शक्ति जो होती है, उसका प्रतीक होता है। लेकिन चूंकि तत्कालीन राजा में विधायी शक्तियां भी निहित होती थी और न्यायिक शक्तियां भी विदित होती थी, राजा ही अपने आप में एक विधायी और कार्यपालिक और न्यायिक शक्तियों को अपने अंदर समाहित रखता था। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये विधायिका के जो हमारी विधि निर्माण करने की जो सबसे बड़ी संस्था है उसके अनुकूल बैठता है। हालांकि इस पर कुछ सियासत की जा सकती है। फिर राजा जी ने इसको जो है थिरुवदुथुरनी अधयनम नाम का जो एक प्रोमिनेंट मठ था वहां पर दिया और फिर वहां से ये बना करके लाया गया। और इसको बनाने वाले वेमिडी बंगारू चेट्टी जी थे, जो कि एक ज्वेलर थे, मद्रास के थे, और उन्होंने एक 5 फीट लंबा जो है एक नंदी इसके ऊपर बैठाया था। यानी एक 5 फीट लंबे राजदंड के ऊपर एक नंदी को भी बैठाया गया था, और जो कि इस बात का प्रतीक है न्याय से जुड़ा हुआ है। फिर ये प्रतीक जो है लॉर्ड माउंटबेटन को प्रदान किया गया और फिर उन्होंने उनसे लेकर के फिर ये पंडित नेहरू को दिया गया, और इसको धार्मिक क्रियाकलाप के माध्यम से, धार्मिक कर्मकांड के माध्यम से, पवित्र जल के माध्यम से पवित्र करके नेहरू जी को प्रदान किया गया। और अब इसी प्रतीक चिन्ह को, जो कि वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ है, उसको इलाहाबाद से स्थानांतरित करके पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से जो भारत का भूला बिसरा अतीत है उसको फिर से पुनर्जीवित करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार इस वीडियो के लिए रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।